Hey everyone, welcome from संजीव के देव टू नॉलेज टू एक्सेल। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट करना सीखते हैं वैल्यूज को अपनी टेबल के अंदर। इससे पहले वीडियोज में हम लोग टेबल क्रिएट करना, कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, आइडेंटिटी कॉलम, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीछे की वीडियोज को रिव्यू कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, ये टेबल है, मैं चाहता हूं इसमें एक रो इंसर्ट करना। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर जिस टाइप का कॉलम है उसी सीक्वेंस से वैल्यू को मैंने पास किया है। एम्पायडी दिया, फिर नाम दिया, फिर डिपार्टमेंट दिया, फिर एक सिटी दिया। राइट, चलिए इसे करते हैं एग्जीक्यूट। अब आया एरर, ये है सीखने का मजा। चलिए, ये क्या कह रहा है कि एन एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी कॉलम इन द टेबल, this can only be specified when a column list is used and this option is on। देखिए आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन, राइट। चलिए, ऐसा है नहीं, अब है क्या कि बाय डिफॉल्ट मैंने ऑटो इंक्रीमेंट के लिए मैंने आइडेंटिटी कॉलम को लिया हुआ है एज ए एम्प्लॉयडी, राइट। तो इसको हटाता हूं मैं। अब चलाता हूँ ये कमांड। इन एरर को समझिए, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। चलाइए, वन रो अफेक्टेड मतलब आ गई है। लास्ट टाइम देखा हमने, हमारे पास 10 तक के कॉलम थे। होपफुली ये मेरे कॉलम 11वां होना चाहिए, जो कि करेक्ट है, राइट। दिस वन करेक्ट। चलिए, अब मैं ये सिखाता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है और आपको उनको स्किप करते हुए रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। मान लीजिए इस केस में मैं एम्प्लॉय नेम इंसर्ट करना चाहता हूं, ठीक है जी, बट मेरे पास उसका डिपार्टमेंट अभी डिफाइंड नहीं है। तो क्या करेंगे, मैं जानता हूं कि बाय डिफॉल्ट एम्प आईडी आ ही जाएगा क्योंकि वो मेरा आइडेंटिटी कॉलम है। ठीक है जी, ये कमांड चलाते हैं। चलिए, कमांड को इंसर्ट कीजिए। एक रो फिर से इफेक्ट हुई है, अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए। ये लीजिए, एक 12 नंबर नीचे आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे हमने 12 तो अपने आप आया है क्योंकि वो आइडेंटिटी कॉलम है। नाम मैंने इंसर्ट किया इसलिए आ गया। नाम ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एम्प नेम डिफाइन किया हुआ है, तो ये वैल्यू एम्प में गई है। अगर ये मैंने यहाँ पे सिटी लिखा होता और ये वैल्यू दी होती तो ये वी कुमार मेरा सिटी में जाता। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम्स या ऑर्डर ऑफ वैल्यूज वहां मैटर करता है जहां पे आपने कॉलम्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया होता। बट जहां पे आप कॉलम को एक्सप्लिसिटली देते हैं तो आपके कॉलम्स को आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, एग्जांपल समझेंगे अभी। ये देखिए, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे डेली अपने आप क्यों आया, मैंने दिया ही था। इसके माने क्या हुए कि डेली मेरा इसमें एक्चुअली डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट मेरा काम कर रहा है। बाय डिफॉल्ट मैंने डेली दिया हुआ है, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, अब ये समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मैटर कैसे नहीं करता है। देखिए, एम्प आईडी पहले, सिटी बाद में है। मैं यहाँ पे सिटी पहले दूंगा, कॉमा, और एम्प नेम बाद में दूंगा। ठीक है जी, तो ये मेरी मर्जी है, मैं कैसे कर सकता हूँ। या मैंने सिटी दिया गुरुग्राम। ठीक है जी, देखिए ये कमांड आप चलाइए, कीजिए इसको एग्जीक्यूट। वन रो अफेक्टेड, फिर चलाइए। देखिए, लास्ट 13 रिकॉर्ड में बिल्कुल मेरे नाम में नाम आया है, मेरा गुरुग्राम में गुरुग्राम आया है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मैटर नहीं करते हैं। हाँ, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम दिए हैं सेम ऑर्डर में आपकी वैल्यू आनी चाहिए, वो एक मैंडेटरी है। बट अगर आप बिना कॉलम को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किए वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका ऑर्डर मैटर करता है। जिस ऑर्डर में टेबल डिफाइंड है उस ऑर्डर में ही आना चाहिए, अदरवाइज आपकी वैल्यूज गलत इंसर्ट होंगी या फिर आपको एरर थ्रो करेंगी। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। स्टे ट्यून्ड टू नॉलेज टू एक्सेल। थैंक यू।